अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। लास्ट वीडियो तक जो हमारी HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि हमने किस तरह से HTML को कंप्लीट किया था। और अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं इनके अंदर हम CSS 3 को पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हम CSS 3 की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अपनी आज की ये जो वीडियो है ये थ्योरी वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम CSS का मतलब क्या है और जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा हम CSS को क्यों यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS का मतलब क्या है। तो CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट है और इसे हम अपनी किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं CSS 3 की वर्जन हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये हमें 1998 के अंदर मिली थी। इसके बाद इसके जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। जो भी आगे चल के चेंजिंग आएगी वो CSS 3 के अंदर ही आएगी। इसका कोई भी न्यू वर्जन हमें नहीं मिलेगा, मतलब कि CSS 4 या CSS 5 नहीं आएगी। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि हम CSS को क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि CSS को हम किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। मतलब कि जितनी भी इमेज और टेक्स्ट वगैरह ये अपनी अपनी जगह नज़र आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ CSS की मदद से ही हमने सेट किया हुआ है। एज इट इज़ हमारे पास और भी यहाँ पर पेजेस हैं जैसा कि अबाउट अस, कोर्सेज एंड फीस, ये सब के सब आप देख सकते हैं कितने वेल ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हैं हमें। तो अगर हम जो इसकी CSS है उसे नन करें, ये जो स्टाइल नेम से फोल्डर है इसके अंदर उस वेबसाइट की तमाम CSS को रखा हुआ है। तो अगर मैं इस स्टाइल नेम से जो फोल्डर है इसे यहाँ से रिमूव कर दूँ, देन आप देखेंगे कि जो पहले वेबसाइट हमारी इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी वो अब किस तरह से नज़र आती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट पहले इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी वो अब कितनी बोरिंग सी नज़र आ रही है। मतलब कि जो हेडिंग और पैराग्राफ वगैरह हैं ये किस तरह से अब चेंज हो चुके हैं और इमेज वगैरह भी अपनी जो पोजीशन थी उस जगह से हट चुकी हैं। तो एज इट इज़ अगर मैं उस स्टाइल नेम से जो फोल्डर है उसे यहाँ पर अगेन इंसर्ट कर दूँ, देन आप देखेंगे कि जो हमारी वेबसाइट है वो फिर से पहले की तरह खूबसूरत नज़र आने लग जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम होम पर चलें तो ये जो हमारी वेबसाइट है ये फिर से वैसे की वैसे ही नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो CSS है ये एक ऑप्शनल लैंग्वेज है। मतलब कि अगर हम इसे अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है वो खूबसूरत नज़र आएगी, और अगर हम इसे यूज़ नहीं करते इसका हमारी होस्टिंग वगैरह पर कोई भी असर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर होस्ट करते हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शनल है। मतलब कि अगर यूज़ की होगी तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ की हुई तो इसका होस्टिंग पर कोई भी असर नहीं होगा। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम CSS को क्यों यूज़ करते हैं। तो अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम यहाँ पर जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बॉर्डर रेडियस, इन सब के बारे में बात करेंगे। मतलब कि जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो सब के सब मैं अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अंदर क्लियर करूँगा ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बनाकर दिखा रहा हूँ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जिससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम किसी भी वेबसाइट के अंदर किस तरह से HTML और CSS को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लें तो देन एक दफ़ा मेरी उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि हम वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है उसे किस तरह से बनाते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि हम CSS को क्यों यूज़ करते हैं और इसके अलावा CSS का मतलब क्या है और CSS 3 का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।